महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है, क्या इसके नियम हैं और क्या शुभ मुहूर्त है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व भी होता है। प्रयागराज को इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। पूरे देश में महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थान पर किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार है। महाकुंभ का साधु संत और श्रद्धालुओं में बेसब्री से इंतजार भी रहता है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है, साथ ही आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा भी बेहद खास है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व भी होता है। प्रयागराज को इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। पूरे देश में महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थान पर किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार है। महाकुंभ का साधु संत और श्रद्धालुओं में बेसब्री से इंतजार भी रहता है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है, साथ ही आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा भी बेहद खास है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है। शाही स्नान की तारीख। हिंदू पंचांग के अनुसार महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को सुबह 5:03 से शुरू होकर 14 जनवरी को रात्रि 3:56 तक रहेगी, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से 6:21 तक, तो विजय मुहूर्त 2:15 से लेकर 2:57 तक रहेगा। इन बातों का रखें ध्यान। शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ विशेष नियम का पालन भी करना होता है। स्नान के समय संपूर्ण अथवा शैम्पू का प्रयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला होता है। या स्नान के बाद श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार इस दिन दान पुण्य भी कर सकते हैं, साथ ही दीपदान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। एआई कंट्रोल के साथ स्नाइपर्स समेत भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा स्नान से होगी। इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व के दिन होगा। इस दौरान तय दावों के मुताबिक 40 करोड़ से 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती पूरे क्षेत्र में की जाएगी। इस महाकुंभ में पहली बार एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में महाकुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि अभेद किले में सुरक्षा कैसे तैयार की जा रही है। एआई कंट्रोल करेगा करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 7 परतों में सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व जिले में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की जांच की जाएगी। मेला परिसर के अंदर 4 परतों में सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन व एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कुल 37,611 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें महाकुंभ मेला क्षेत्र में 22,953 पुलिसकर्मियों की तैनात होगी। इसके अलावा प्रयागराज कमिश्नरेट में 6,887 पुलिसकर्मी
तथा जीआरपी में 7,771 पुलिसकर्मी तैनाती रहेंगे। वहीं 2,700 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनमें एआई क्षमता वाले कैमरे भी शामिल है। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से अलग अलग देश के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से कुंभ में स्नान के लिए आएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्नाइपर की तैनाती की जाएगी, जिनका निशाना अचूक होता है। यह सभी अर्धसैनिक बलों के स्नाइपर तैनात होंगे। गौरतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों को कई अलर्ट्स मिल चुके हैं, जहां आतंकी असामाजिक तत्व महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में प्रयागराज स्टेशन की छत पर खास पोस्ट बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी करेंगे। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी स्पीड मोटर बोट और 5,500 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यात्रियों के सामान की गहन जांच की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि आदित्यनाथ हर हफ्ते ही प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। हरिद्वार। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन जब सूर्य देव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया। महाकुंभ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। इस महापर्व का साधु संत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा। प्रयागराज में शुरू होने जा रहा महाकुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यह संगम विश्व भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाता है। क्या आपको पता है कि त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान किस कारण से किया जाता है? अगर नहीं पता तो ऐसे चलिए आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म के लिए प्रयागराज का संगम बेहद पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में होता है। प्रयागराज के संगम में गंगा, सरस्वती और यमुना के मिलन का नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान को महत्वपूर्ण माना गया है। शाही स्नान के लिए साधु और संत अधिक संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में साधु और संत का स्नान सम्मान के साथ कराया जाता है। इसी वजह से इसे शाही स्नान कहा जाता है। साधु और संत के बाद श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार कुंभ मेले में कितने शाही स्नान पड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अब की बार 5 शाही स्नान तिथियां हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान का आयोजन किया गया है। इसके बाद 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन भी शाही स्नान किया जाएगा, जिसमें दूर दूर के अखाड़े आने वाले हैं। और इसके आड अगला शाही स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। फिर उसके बाद 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा और सबसे आखिरी में 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान किया जाएगा। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु